ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 73। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है हरि संसार मोचन। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है हरि संसार मोचन। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है हरि संसार मोचन। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र है हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र है हवे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र है हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र है हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम है पावे कृष्णेर चरण। शब्दार्थ कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हईते से हवे यह होगा। संसार भौतिक संसार। मोचन मोचन उद्धार। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण के पावन नाम। हईते से पावे मिलेंगे। कृष्णेरा भगवान कृष्ण के चरण चरण कमल। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। तात्पर्य। अपने अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव देखने को मिलता है वह ये है कि वह माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है और भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वह बहिरंगा शक्ति के अधीन किए जा रहे सकाम कर्मों से
मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जब कोई निरपराध भाव से भगवान नाम का जप करता है तो वह दिव्य पद प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की भौतिक अवधारणा से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ 5 संबंधों में से किसी एक के द्वारा संबंधित होता है। यह है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। और इस संबंध में वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ऐसा संबंध शरीर तथा मन से परे होता है। जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, तो वह पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। ऐसे भावमय कीर्तन करने वाले और नाचने वाले का भगवान से सीधा संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को महामूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। फिर भी उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने अपने गुरु से जो कुछ भी सुना था वह श्रीमद् भागवत 1.7.6 में व्यास देव द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार था। अनर्थो पश्चिमम साक्षात भक्तिर योगम मधुक्षजे लोकस्य आजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के वे भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस तरह सत्य विषयक वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत का संकलन किया। भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारी गलत धारणाओं से एवं भौतिक जगत की उलझनों से बच सकता है। अतः व्यासदेव ने श्री नारद के आदेशानुसार अत्यंत कृपा का दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत प्रदान किया, जिससे बद्ध जीव माया के बंधन से छुटकारा पा सके। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में अनुरक्त हो सके। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। जो मनुष्य माया के बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त होता है वह इस तथ्य को समझ सकता है। यह ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और इसके कारण मनुष्य सर्वोपरि दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अपने गुरु की शरण में जाने के पूर्व वे ये नहीं जानते थे कि केवल कीर्तन करने से सारे भौतिक कलेशों से छुटकारा मिल सकता है। किंतु ज्यों ही वे अपने गुरु के आज्ञाकारी दास बन गए और उनके उपदेशों का पालन करने लगे, त्यों ही उन्हें तुरंत ही मुक्ति का मार्ग दिख गया। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया जाने वाला हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन समस्त अपराधों से रहित समझा जाना चाहिए। भगवान के प्रति 10 अपराधों की सूची इस प्रकार है। भगवान के भक्त की निंदा करना, भगवान तथा देवताओं को समान स्तर का मानना या यह सोचना कि ईश्वर अनेक है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, शास्त्रों के प्रमाण की उपेक्षा करना, भगवान के पवित्र नाम का मनमाना अर्थ निकालना, नाम जप के बल पर पाप करना, श्रद्धा विहीन को भगवान की महिमा का उपदेश देना, भौतिक पुण्य कर्म से भगवान नाम के जप की तुलना करना, भगवान नाम का जप करते समय सतर्क न रहना तथा भगवान नाम जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। जैसा आप सभी परिचित हैं कि विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने आज एक और श्लोक लिया है जो हरिनाम से संबंधित है। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। तो ये जो श्लोक है ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे। कीर्तन करते समय नृत्य करते थे, उनके शरीर के अंदर भाव प्रकट होते थे। और नृत्य करते समय महाप्रभु का ऐसा भान नहीं रहता था कि मैं किस अवस्था में हूं। तो ये दृश्य प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा, जो मायावादी सन्यासी थे। तो उन्होंने देखकर महाप्रभु को बुलाया और महाप्रभु को पूछा कि तुमने भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया है। एक प्रकार से उस समय भारतीय संप्रदाय मायावाद संप्रदाय कहलाता था। तो जो सन्यास लिया था उसका धर्म है वेद को पढ़ना, वेदांत को समझना। तो तुम पागलों की तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन क्यों करते हो? सन्यासी का धर्म है वेद पढ़ना, वेद को छोड़कर तुम महामंत्र का कीर्तन कर रहे हो। और मैं देख रहा हूं जब कीर्तन शुरू होता तो तुम पागल हो जाते हो। तब ये सुना प्रकाशानंद सरस्वती के मुख से महाप्रभु ने, तो महाप्रभु अपने गुरु महाराज के पास में आए, ईश्वरपुरी के पास में आए और उन्होंने कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई के बता रबल जपिते जपिते मंत्र करिले पागल। कैसा मंत्र दिया आपने मुझे, इसको जप करने पर मैं पागल हो जाता हूं और पागल होकर मैं नाचने लगता हूं। मुझे पता नहीं चलता संसार में क्या चल रहा है। ये मंत्र ने मुझे पागल बना दिया है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इतना दिव्य है, इतना प्रभावशाली है कि जो इसको ध्यानपूर्वक जपेगा उसका संसार के प्रति आसक्ति कम होता जाएगा। इसलिए कोई ध्यानपूर्वक जप करता नहीं है। जप करेंगे ध्यानपूर्वक तो कृष्ण पकड़ लेंगे, फिर कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास आना पड़ेगा। फिर घर भी है, माता पिता भी है, पैसा भी है, आगे शादी भी करना है, ये सब देखना है। कितना जल्दी कृष्ण के पास जाके क्या करना है? बड़ा आराम से जाएंगे, 3-4 जन्मों के बाद जाएंगे। कई भक्त ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन ये मंत्र का दिव्य प्रभाव है। जैसे कृष्ण का रूप आकर्षित करता है, वैसे ही कृष्ण का नाम भी आकर्षित करता है।
तो कृष्ण के रूप में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अब उस श्लोक को कहने के बाद ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने फिर महाप्रभु को श्लोक बताया, इस कृष्ण नाम का जप करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, संसार मोचन, और साथ ही साथ क्या होगा, तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष तुम्हारी भेंट होगी। राज्य के किसी मुख्यमंत्री के साथ हमारी भेंट कराई जाए, आपको कल बोला जाए, तो आप कितने उत्साही रहोगे, है ना। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, अनेक जन्मों तक तपस्या करते रहते फिर भी दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन भगवान अपनी कृपा से उस नाम की शक्ति के द्वारा उस भक्त को अपना दिव्य रूप प्रकट कर देते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा है जीव के ऊपर। इसलिए ईश्वरपुरी बोल रहे हैं, ये मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना मतलब कृष्ण के चरण कमलों को देखने के समान है। और जिसको कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन होता है, उसका संसार मोचन हो जाता है। मोचन मतलब क्या, उसका संसार के जीवन में जितना संकट है, कलेश है, वो नष्ट हो जाता है। एक बार क्या हुआ, विदेश में एक पति पत्नी थे और उनका बच्चा भक्त बन गया, हरे कृष्ण में आ गया, आपके जैसा युवा था। अब कोई जवानी अपनी कृष्ण को दे दे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता ना। जवानी देना मतलब क्या है, जवानी में तो इंद्रियां प्रबल होती है भोग करने के लिए, और उस समय इंद्रियों को अगर भोग नहीं दिया जाएगा, कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाएगा, तो संसार क्या सोचता है, पागल हो गया। कहते हैं ना ऐसा, जो समय पे जो काम करना है वो करना चाहिए ना। तो जवानी में क्या करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, ऐसा बाहर के लोग बोलते हैं ना। लेकिन अगर वही युवक अपना पूरा जवानी भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है, तो आचार्यगण कहते हैं जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना, सुंदर, जो अभी अभी खिला है, वो तोड़कर भगवान के चरण कमलों में अर्पण करना, भगवान को कितनी प्रसन्नता होगी। अब इसका विपरीत समझिए, शरीर का आयु बढ़ता गया, व्यक्ति वृद्ध अवस्था को चला गया। अब वृद्ध अवस्था में तो कोई काम नहीं हो पाता ना, शरीर ही दर्द करता रहता है या नहीं है। अगर उस समय आप भक्ति में आओगे तो कृष्ण आपकी तरफ उतना प्रेम पूर्वक नहीं देखेंगे जितना प्रेम पूर्वक आपके जवानी की तरफ देख रहे थे जब आपने समर्पण किया था। तो बुढ़ापा क्या है, वो फूल पक गया, नीचे गिर गया, किसी के पांव में आ गया, फिर आप उठा के कृष्ण को दे रहे हो, ये होता है बुढ़ापा। तो ऐसा फूल तो कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, है या नहीं है। और ऐसे फूल में कोई जान भी नहीं रहेगी, कोई सुगंध भी नहीं रहेगी। तो जितना सामर्थ्य हमारे पास में है, जितना शरीर में शक्ति है, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हमें कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। पता नहीं ये कृष्ण, ये शरीर आगे रहे या ना रहे, किस समय गिर जाए, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि तुम वेद पढ़ने के योग्य नहीं हो। ईश्वरपुरी कह रहे चैतन्य महाप्रभु को, तुम वेद पढ़ने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ना बहुत कठिन है कलयुग में। इसलिए तुम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, ये एक साधन है भगवान को प्राप्त करने का। अब ये जो पति पत्नी थे अमेरिका में, ये इनका लड़का जब फुल टाइम हो गया तो माता पिता बहुत नाराज हो गए। माता पिता डांटने लगे उस लड़के को, अपने बच्चे को, भाई इतना जवानी है, जवानी में आनंद लेना चाहिए संसार का, तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। और ये जो बच्चा था ये फुल टाइम हो गया था, पूरा समर्पित हो गया था, इसलिए सर मुंडवा लिया था और मंदिर में रह के सेवा करता था। तो उसके माता पिता उस अपने बच्चे को कहने लगे, बाल सुंदरता का एक विषय माने जाते हैं ना, शरीर पर अगर बाल नहीं होंगे तो व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता ना, इसलिए हम बाल हटा देते हैं। आप देखते हैं ना, भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा है, कलयुग का एक लक्षण है लावण्य केश वर्धनम, जिसके लंबे बाल होंगे वो खूबसूरत कहलाएगा। आजकल तो पुरुषों ने भी लंबे लंबे बाल रखने शुरू कर दिए, स्त्रियां बाल कटवा रही हैं, पुरुष लंबे रख रहे हैं, उल्टा हो रहा है।
अब स्त्रियों को बाल नहीं कटवाना चाहिए, पुरुषों को बाल कटवाना चाहिए, वो लंबे बाल रख रहे हैं। तो फिर देखा भी होगा, कभी कभार आप ट्रैवल करते हो तो बस और ट्रेन में व्यक्ति बार बार एक शीशा निकाल के अपने बाल कंघी से सेटअप करता रहता है, उसको बाल बहुत प्यारे होते हैं। तो हरे कृष्णा वाले संसार के बिल्कुल विपरीत जाते हैं। पता है कैसे विपरीत जाते हैं? बाल एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं, इन्होंने बाल हटा दिए। आंखें मिली है टीवी देखने के लिए, इन्होंने टीवी नहीं देखते हरे कृष्णा वाले। कान मिले हैं सिनेमा का संगीत सुनने के लिए, हरे कृष्णा वाले कोई गाना भी सुनते नहीं है। जीभ मिला है मांस खाने के लिए, मांस भी नहीं खाते हैं। असली आनंद तो, असली स्वाद तो मांस खाने में आता है। ये त्वचा मिली है कोमल वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए, ये हरे कृष्णा वाले वो भी करते नहीं है। शरीर मिला है अच्छा अच्छा शर्ट कोट पैंट पहनने के लिए, जीन्स पहनने के लिए, तो ये भी पहनना इन्होंने छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनते हैं। गला मिला है सुंदर सोने की चेन से सजाने के लिए, वो भी उतार के इन्होंने कंठी माला पहन ली। शरीर मिला है टैटू लगाने के लिए, वो टैटू हटा के इन्होंने तिलक का अलंकार बना लिया। तो ये जो हरे कृष्णा वाले हैं बिल्कुल संसार के विपरीत जा रहे हैं, समझ रहे हैं? अब इनके माता पिता ने सोचा, उस भक्त के माता पिता ने सोचा, अब हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पे हरे कृष्णा वाले होते ही नहीं है। क्योंकि जब भी ये बाहर निकलते थे घर से तो उस समय अमेरिका में ऐसा प्रचार था, हर एक गली में हरिनाम चलता था। कोई ना कोई मंदिर के भक्त बाहर आके हरिनाम करते रहते। तो ये हरे कृष्णा सुन के परेशान हो चुके थे, ये हरे कृष्णा हमको सुनना ही नहीं है। ये आसुरी व्यक्ति का लक्षण होता है जो हरे कृष्णा नहीं सुनना चाहता। अब ये जहां कहीं भी जाते थे इनको हरे कृष्णा वाले मिल जाते थे, हरे कृष्णा वाले मिल जाते थे तो हरे कृष्णा ही बोलते थे, हरे कृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते थे। अब कैसे भी करके इनसे पीछे छुड़ाना है, और कहा जाए तो प्लान बनाया दोनों पति पत्नी ने। 1.5 महीने तक साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक जगह आपने सुना होगा, अमेज़न के बहुत घने जंगल हैं, तो वहां पे जाके सफारी में जाएंगे। वहां पे क्या है, जंगली जानवर रहते हैं, हरे कृष्णा वाले तो होंगे नहीं। तो उन्होंने टिकट बनाया, 1.5 साल की छुट्टी ली, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में दोनों पति पत्नी बोट में बैठे, और बोट में बैठकर नदी को पार किया। फिर एक गाड़ी बुक किया जो सफारी घुमाती है, पूरा जंगल घुमाती है। और जैसे उस गाड़ी में बैठे थोड़ी दूर गए थे तो आदिवासियों का एक कबीला था, आदिवासी जाति जंगल में रहती है, उनका जो कनेक्शन होता है संसार से कटा हुआ होता है। तो आदिवासी प्रजाति के लोग वहां पे रहते थे। अब इन दोनों पति पत्नी को कीर्तन सुनाई दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जान छुड़ा के आए थे हरे कृष्णा वालों से, ये जंगल में हरे कृष्णा वाले कहां से आ गए? वो पास में जाके देखा वो आदिवासी लोग कीर्तन कर रहे थे करताल लेकर इसी महामंत्र का। क्योंकि इन दोनों पति पत्नी के आने से 1.5 महीना पहले ही हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य इंद्रदुम्न महाराज, उन्होंने वहां पे जाके प्रचार कर दिया था और उनको हरे कृष्णा मंत्र सिखा दिया था, ये करताल लो और ऐसे बजाओ, हरे कृष्ण मंत्र का ऐसे कीर्तन करो। जब ये ऐसी जगह पहुंचे जहां पे इनको उम्मीद नहीं थी कि हरे कृष्णा वाले नहीं होने चाहिए, वहां पे मिल गए। अब इन्होंने अपना माथा पीटा, बोले कहाँ जाए संसार में। अब आप सोचो, नहीं नहीं अमेज़न के जंगल में भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। बोलो बांग्लादेश जाएंगे, जहां जाओगे हरे कृष्णा वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अंततः इन दोनों पति पत्नी को अपने पुत्र के सुकृति के कारण, सुकृति मतलब बच्चा भक्ति में लगा, उसकी सुकृति के कारण इनको रोज हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिलता था। ये प्रभाव होता है भक्ति का। और ये सुनते सुनते उस समय तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अंततः जब इन्होंने विचार किया कि हरे कृष्णा वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो अभी हमें हरे कृष्णा में ही आना पड़ेगा। वो दोनों पति पत्नी 16 माला जप करने लगे और वो भक्त बन गए।
अपने पुत्र की भक्ति के कारण। अगर आपकी भक्ति बहुत गंभीर है, बहुत सिंसियरिटी है, प्रामाणिक हो, तो भक्ति आपके घर वालों को भी खींच लाएगी कृष्ण के पास। लेकिन हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। इससे हम ये सीख सकते हैं। अब रशिया में हमारे भक्त कीर्तन करते करते जा रहे थे, उनको एक कसाई की दुकान दिखी। कसाई समझते, बुचर, जो रोज पशुओं का वध करता है। तो इस भक्त के अंदर दया आई कि हरिनाम तो सुन ही रहा होगा, चलो इसको जाके प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ देते हैं। तो भगवत गीता वह भक्त उस कसाई की दुकान में दिया गया जो अभी अभी पशु का वध किया, तो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। तो कसाई ने क्या किया, अपने हाथ धोए और भगवत गीता को लिया और उसने पूछा, इसके लिए कुछ लक्ष्मी देना है क्या? तो वो बोला, आप इसका खाली प्रिंटिंग कॉस्ट दे दो, केवल छपाई का कीमत दे दो। बोले ठीक है। उसने छपाई का कीमत दी और चला गया। भक्त चले गए। अब 6 महीने के बाद वही हरिनाम संकीर्तन की टोली भक्तों की उसी जगह से गुजर रही थी। तो जो भक्त ने 6 महीना पहले उस कसाई को ग्रंथ दिया था, तो उस भक्त को याद आया कि यहीं पे मैंने उस कसाई को ग्रंथ दिया था, लेकिन वो कसाई की दुकान नहीं दिखाई दे रही। तो बाजू वाली दुकान से पूछा, भाई कहाँ गया? यहाँ पे एक कसाई रहता था जो रोज पशुओं को मारता था, वो कहाँ गया? बोले, वो व्यक्ति क्या बोला, जो बाजू वाला था दुकान वाला, वो बोला कि 6 महीना पहले आप आए थे, आपने भगवत गीता दी होगी। वो भगवत गीता लिया, वो पढ़ते पढ़ते रोता रहता था। फिर उसको पता चला ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ कितना भयावह है। जितने पशुओं को मैं मार रहा हूँ, जितने पशुओं को मार के मैं मांस बेच रहा हूँ, और जो लोग इन पशुओं का मांस खा रहे हैं, सबको एक जैसा पाप मिलेगा, सबको एक जैसा नरक मिलेगा, सबको एक जैसी यातना मिलने वाली है। तो मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं काटना चाहिए, मांस नहीं बेचना चाहिए। ये भगवत गीता से उसने समझ लिया पढ़ के, उसने दुकान ही बंद कर दी, अपना धंधा बंद कर दिया। तो जब से उसने भगवत गीता पढ़ा, बाजू वाले दुकान वाले ने बोला, उसने अपना धंधा बंद किया, चला गया, और उसके बाद आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। वो कहाँ गया? हरिनाम सुनने का इतना प्रभाव होता है, इन मंत्र कानों में जाकर हृदय में जो अनर्थ होता है उसको खत्म कर देता है। आपने देखा होगा, विदेश से कई लोग भारत की, उत्तर भारत की यात्रा करने आते हैं, स्पेशली हिमालय की यात्रा। देखा आपने? तो 2 व्यक्ति थे विदेश के, वो आए अपना सबको सब सामान लेकर ट्रैकिंग करने के लिए। उत्तर भारत में हिमालय की तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उन्होंने हरिद्वार से ट्रैकिंग करना शुरू किया, भ्रमण करना शुरू किया। भ्रमण करते करते उनका उद्देश्य था हिमालय की चोटी पे जाना है। अब वहां पे जाने से पहले एक रात एक गांव पड़ा, उस गांव में वो दोनों व्यक्ति रह रहे थे, दोनों विदेशी थे। गांव वाले ने उनके लिए अच्छे से इंतजाम किया था, उनको अच्छे से खाना भी खिलाया। रात हो गई थी, तो इन दोनों में से एक विदेशी व्यक्ति सोने का प्रयास कर रहा था। जैसे सो रहा था तो उसको एक धुन सुनाई दे रही थी। एक धुन, वो धुन यही थी, प्रभुपाद जी का महामंत्र। अब वहां पे किसी भक्त ने लगाया होगा, वो महामंत्र का जो कीर्तन है, वो कीर्तन इसके कान में प्रवेश कर रहा था और इसको बहुत अच्छा लग रहा था वो कीर्तन। तो इसको नींद नहीं आ रही थी, नींद से जगा, खिड़की के पास आया, देखने लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन पता तो नहीं चला। इसने उस धुन को याद कर लिया। धुन मतलब हरे कृष्ण मंत्र को याद कर लिया और पीछे पीछे वो भी गाने लगा। तो अगले दिन क्या हुआ, अब निकलना था हिमालय के लिए। इन दोनों विदेशी लोगों ने गांव वालों को थोड़ा पैसा दिया, क्योंकि हमारे लिए अच्छा इंतजाम किया रहने का, खाने का, लक्ष्मी देकर आगे निकल पड़े। अब हिमालय में क्या होता है, मौसम हर समय करवट लेता रहता है, बदलता रहता है। तो वहां पे पहाड़ी तूफान भी आते हैं, बर्फ नीचे गिरती है पूरा, देखा होगा आपने। तो ये जब दोनों ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते इनको दूर से दिखा कि मौसम बदल गया है और तूफान आने वाला है। और अचानक से ये जो व्यक्ति थे, दोनों विदेशी व्यक्ति थे, इनका पांव बर्फ में धंस गया। अब वो पांव बाहर नहीं निकल रहा, पांव बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे दलदल होता है ना, दलदल में आप अपना पांव घुसाओ तो और व्यक्ति अंदर जाता है। तो इनका पांव धंस गया, अब ये बाहर नहीं निकल पा रहा। पांव बाहर निकालने के लिए वो व्यक्ति ने जो हरि नाम सुना था, हरे कृष्ण, पहला उसने बोला हरे कृष्ण बोलते पांव बाहर आ गया।
दूसरा हरे कृष्णा बोला तो दूसरा पांव बाहर आ गया। अब वो समझ गए ये कोई साधारण शब्द नहीं है जो हमारा रक्षण कर रहा है। तो चलते 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 महामंत्र का सहारा लेते लेते ये ऐसे स्थान पे पहुंच गए जो बहुत सुरक्षित था, और जैसे ही पहुंचे वो पूरा बर्फ का पहाड़ तक गिर गया। उन्होंने समझा अगर ये हम नहीं गाते, अभी इनको तो महत्व पता नहीं वो क्या चीज है, ये नहीं गाते तो क्या होता, आज हमारी मृत्यु निश्चित थी। अभी हिमालय की यात्रा करके पूरा नीचे आ गए। नीचे आने के बाद अब इन्होंने तो सोचा दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। तो उसमें से एक जो विदेशी व्यक्ति था वापस अपने देश चला गया। तो ये जो व्यक्ति थे जो रह गए, दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए हैदराबाद पहुंचे। तो हैदराबाद में अपना इस्कॉन का मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने ही स्थापित किया है। तो उसी मंदिर से एक भक्तों की टोली हरिनाम करते हुए जा रही थी, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते जा रही थी। तो इस व्यक्ति को वही धुन याद आ गई, जिस नाम ने मेरा रक्षण किया, जिस गांव में मैं रहा यही धुन मैंने सुनी थी, उसी धुन में ये लोग गा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र। ये मंत्र क्या है, ये क्यों गा रहे हैं? इस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई जानने के लिए, और ये भक्तों के पास में गया। तो उन भक्तों की टोली के पीछे एक भक्त थे जो ग्रंथ वितरण कर रहे थे। उस भक्त को जाके इस विदेशी व्यक्ति ने पूछा, ये जो आप गा रहे हो ये क्या है, और ये तुरंत मेरे को आकर्षित करता है। और भक्त ने बोला आप मेरे साथ मंदिर चलो, वहां पे बैठ के हम चर्चा करते हैं। तो ये भक्त के साथ वो विदेशी व्यक्ति गए हैदराबाद मंदिर में, उनको प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद इनके जो प्रश्न थे वो बताया कि ये जो नाम आप सुन रहे हो ये स्वयं भगवान का नाम है और भगवान से अभिन्न है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल दिया है, तो वो भगवान की शक्तियों ने नाम के द्वारा आपकी रक्षा किया। ये सुनते ही आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी वो भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तेलुगु भाषा में प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ थे पहले इंग्लिश में थे, ये विदेशी होकर उन सारे इंग्लिश ग्रंथों को तेलुगु भाषा में भाषांतर किए। आज भी वो हैदराबाद मंदिर में है, पिछले 60 साल से सेवा कर रहे हैं और विदेशी है। ये होता है महामंत्र सुनने का प्रभाव। संसार के लोग कहते हैं ना अभी संसार को छोड़ना नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। चलो इस जन्म में ना छोड़ो, अगला जन्म लोगे तो उसमें भी छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा जल्दी छोड़ के हम भगवान के पास क्यों ना चले जाएं। तो भगवान के पास जाने का यही साधन है, यही साधन आपका रक्षण करेगा। नारद मुनि व्यासदेव जी को भागवतम के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं अगर इस संसार में जीव को अपना हित चाहिए, हित मतलब अपना अच्छा करना है, क्योंकि परेशान है ना जीव, परेशान है या नहीं है? आप यूथ हो, परेशान हो या नहीं हो? अपने कैरियर को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी शादी को लेकर। आजकल तो शादी से भी डर लगने लगा है, भाई करे या ना करे, करेंगे तो क्या होने वाला है। कुछ भी पवित्रता नहीं रह गई। आजकल शादी में दहेज में ड्रम भी मिल जाता है साथ में तो दूल्हा ड्रम देख के डर जाता है, भाई मेरे टुकड़े करके कहीं इसी में न डाला जाए। बहुत डर है, इसी को चिंता बोला कि हर एक व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है। तो नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं अगर जीव को सभी चिंताओं से मुक्त होना है, हरि नामानुकीर्तनम, उसको हरि नाम रूपी नाव में बैठकर संसार के इस छोर से दूसरी छोर जाना होगा। और नाव क्या है? ये हरि नाम रूपी नाव है। ये नाव ऐसी है जो कभी भी आपको डुबोएगी नहीं। बाकी नाव कौन सी है? पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव आप नदी में रखो, तैरेगी क्या? डूब जाएगी। लेकिन ये नाव तैरने वाली है जो आपको संसार के इस छोर से आध्यात्मिक जगत के उस छोर में लेके जाएगी। नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं, मैंने उन साधुओं से हरिनाम सुना, उनसे मंत्र ग्रहण किया, उसी हरिनाम का मैं जप करता था, उनके मुंह से कथा सुनता था। यही सुनने से आज मुझे नारद मुनि रूपी शरीर मिला है। ये प्रमाण उन्होंने अपना सिद्ध करके दिखाया है। तो कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो हरिनाम पे संशय कर रहा ना, उसका स्थिति पता कैसा होता है? छोटी सी कथा बताऊंगा, समाप्त करूंगा। रामायण के समय
जब विभीषण जी भगवान राम के साथ अयोध्या आए तो भगवान राम ने बोला काफी समय हो गया, अभी आप लंका लौट जाओ, आपको राजा बनाया तो वहां का राज्य करो, मैनेजमेंट करो। विभीषण बोले मैं कुछ और समय रुकना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। विभीषण के साथ 2 असुर भी आए थे, तो विभीषण उनको बोले आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा लंका। अब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है ना, तो विभीषण जी ने क्या किया, एक वृक्ष का पत्ता लिया, उस पे राम लिख दिया और उस पत्ते को फोल्ड किया, उसको कपड़े में बांध दिया और इन दोनों असुरों को दे दिया और कहा ये जो वस्तु मैंने दी है बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, ये आपका रक्षण करेगी, ये आपको समुद्र भी पार कराएगी। ये बात विभीषण ने उन दोनों असुरों को बोला। उन असुरों ने सोचे चलो ठीक है, विश्वास कर लेते, लेकिन कभी कभार शिष्य का विश्वास भी डगमगा जाता है ना। शिष्य भी सोचता है ये जो मंत्र मिला है इसको जप के मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या, क्या मंत्र में इतनी शक्ति है क्या, ये लीला सिद्ध करके दिखाती है। अब ये जब समुद्र के पास में आए तो इनके हाथ में वही वस्तु थी, इन्होंने, पर विभीषण ने बोला खोल के मत देखना। उनके हाथ में वो जो वस्तु थी, हाथ में रहने से समुद्र ने अपना रास्ता दे दिया, अपना मार्ग बना दिया कि आप जा सकते हो। समुद्र ने अपना मार्ग छोड़ दिया, ये दोनों समुद्र के बीच में होते होते लंका जा रहे थे। जैसे आधा समुद्र पार किया था तो इनके मन में शंका पैदा हो गई, ऐसा क्या वस्तु हमें दिया विभीषण ने जो हमको पार करा रहा है, जो हमारे सारे विघ्नों को नष्ट कर रहा है, कम से कम खोल के देखना तो चाहिए, जबकि मना किया था ना खोलने से। तो इन्होंने खोल के देखा क्या वस्तु है, और जैसे खोला उस जो पत्ता था वृक्ष का वो फोल्ड था, उसको जैसे अनफोल्ड किया देखा राम लिखा है। बोले ये राम, ये नाम हमको बचा रहा है, ये कभी बचा सकता है क्या। शंका जब पैदा हुई तो समुद्र की लाट आई बहुत बड़ी, दोनों को डुबो दिया, दोनों की जल समाधि हो गई। इसलिए भगवान के नाम पे कभी संशय नहीं करना चाहिए, और ये नाम जब गुरु से मिलता है तो और शक्तिशाली हो जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं शक्ति है इसकी, लेकिन शक्ति का अनुभव कब होता है, जब वो गुरु के द्वारा दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उस नाम की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है और गंभीरता पूर्वक लेते हैं, उस नाम की शक्ति का हमें आभास होने लगता है, क्योंकि नाम ही आपको बचाएगा। ये सत्य बात है, नाम ही उद्धार करेगा, नाम ही कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन कराएगा, और नाम ही सभी विघ्नों से आपको मुक्त कराएगा। ये सार है सभी शास्त्रों का। इसलिए कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में वेद पढ़ना मना है, कलयुग में पूजा अर्चना करना मना है, कलयुग में ध्यान लगाना मना है, कलयुग में यज्ञ करना मना है, सब दूषित है। केवल भगवान का नाम, भगवान नाम। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही बचाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसी श्लोक में 3 बार ये बात को दोहराया गया है। जब किसी बात को दोहराया जाता है तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है ना, यही श्लोक है। इसलिए इस महामंत्र का आश्रय लो, कलयुग के प्रभाव से बचना है तो यही आपको बचाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय।